नमस्कार दोस्तों, आज हम कुछ ऐसा स्टार्ट करने वाले हैं। कुछ डिमांड थी कि हम कुछ एज के सवाल करें, उम्र के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सीधी पढ़ाई, नो बकवास। आप देखेंगे मैं सवाल को स्टार्ट कर रहे हैं, ये लिखा हुआ कि 18 वर्ष पहले साइरस निखिल से 2.5 गुना बड़ा था। मान के चले तो मैं समझेंगे बड़ा बेसिक तरीके से। ठीक है, मेरे पढ़ाने का तरीका यही है, थोड़ा सा हम बेसिक समझते हैं ताकि थोड़ा अच्छा लगे। अभी मैं मान चलता हूँ, ये हमारे वर्तमान की कंडीशन है। ये यहाँ पे वर्तमान की बात कर रहे हैं। ठीक है, पर वो ये कह रहा है कि 18 साल पहले, अगर पीछे जाने की बात कर रहे हैं तो आप बोलेंगे 18 साल पहले। ये पहले की बात कर रहा है, तो पहले इसका मतलब पहले की बात होगी। तो जो साइरस है, जो बंदा साइरस जो है, वो निखिल से 2.5 गुना बड़ा था। यानी कि अगर ये 1 है तो ये कितना होगा, 2.5। ठीक है, कह रहा है कि उसकी वर्तमान आयु का योग 92 साल है। यानी कि इनकी वर्तमान, अगर मैं बात करें इन दोनों की, अभी की बात करें तो अभी जो एज है वो इनकी 92 है वर्तमान। ठीक है, तो एक बात बताओ, अगर 18 साल पहले की बात करेंगे, 18 साल पहले की बात करेंगे तो आप देखोगे ये भी 18 साल कम करना पड़ेगा, इसकी भी 18 साल कम करनी पड़ेगी। तो दोनों को जब हम जोड़ के दोनों की एज का योग, यानी कि कुल कितना कम हो जाएगा, 36 साल हो जाएगा। जैसे मैं अभी आपसे कहूँ, आप और आपका भाई, आपकी एज 20 साल है, आपके भाई की एज 10 साल है। आप 2 साल पहले कितने कितने के थे, तो आप बोलेंगे मैं 2 साल पहले 18 का था और मेरा भाई 8 का था। तो आप देखेंगे दोनों की एज कितनी कितनी कम करी गई, 2 इसकी कम की गई, 2 इसकी कम की गई, तो कुल मिला के 4 कम की गई। ठीक है, ये तो हम समझते हैं, इतना तो खैर नॉलेज आपको होनी चाहिए, नहीं होती है फिर भी हम समझेंगे। ठीक है, तो अब हम ये कह रहे हैं कि अभी वर्तमान में दोनों की एज का जो योग है वो 92 है। बट 18 साल पहले अगर मैं दोनों का एज का योग अगर निकालना चाहें तो आप बोलेंगे 18 ये कम हो जाएगा, 18 ये कम हो जाएगा, कुल 36 कम हो जाएगा। तो जैसे ही आप 92 में से 36 कम करेंगे तो 12 में 6 जाएंगे 6, 8 में 3 जाएगा 5। यानी कि दोनों की एज 18 साल पहले इन दोनों की एज कितनी थी, तो आप बोलेंगे 56 थे। क्लियर, तो आप बोलेंगे 56 थे। ठीक है, अब मैं निकालेंगे, अलग अलग निकाल लेंगे। बट रेशियो में अगर देखा जाए तो आप बोलेंगे ये 2.5 है और ये 1 है। आप बोलेंगे रेशियो में कितनी है, तो आप बोलेंगे कि रेशियो में कितना है, ये 1 माना था 18 साल पहले, ये 2.5 माना था। तो दोनों को जब जोड़ेंगे रेशियो में तो कितना आ जाएगा, 3.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3.5 आ जाएगा। तो आप बोलेंगे कि हमारा जो 56 वैल्यू है, 56, ये 3.5 की है। हमें कितने की चाहिए, आप किसी एक की भी निकाल लो। आप चाहें तो, आप पूछा किसकी है, निखिल की वर्तमान पूछिए, तो निखिल की 1 है, 1 का आप गुणा कर लो। ठीक है, देखो मैं 3.5 को क्या लिख सकते हैं, मैं 3.5 को लिख सकता हूँ 7/2। कोई दिक्कत नहीं, ये 2 यहाँ चले जाएंगे। 7 से आप कट करेंगे तो 7 × 8 = 56, 8 × 2 = 16 आ जाएगी। यानी निखिल की एज 16 साल आ जाएगी। क्लियर, अगर 16 साल, ये तो बात कर रहा है 18 साल पहले की, बट वर्तमान की एज पूछिए दो निखिल की, तो आप बोलेंगे 18 साल पहले वो था 16 साल का, 18 साल और जुड़ जाएंगे तो 18 दूनी 36 में से 2 कम कर दी, 34 साल। तो निखिल जो है वर्तमान में कितना है, 34 साल का है। ये राइट आंसर। ठीक है, ये करना है। अब बढ़ते हैं आगे, राजा को रानी से लगाव हो गया। आप देखो, एक व्यक्ति अपने पुत्र से 26 साल बड़ा है। एक कोई व्यक्ति है जो अपने बेटे से 26 साल बड़ा है, कोई बात नहीं। 3 साल बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। एक बात बताओ, ये कह रहा है 3 साल के बाद ये 1 है तो ये 3 है। अब एक बात है, जैसे मान लो अभी आप अपने छोटे भाई से 4 साल बड़े हैं,
4 साल बड़े हैं, ठीक है। आपकी एज मैं मानता हूँ कि आप 20 साल के हो, आपका छोटा भाई 16 साल का है। 10 साल के बाद आप अपने भाई से कितने साल बड़े होंगे? 4 ही होंगे ना। ऐसा तो नहीं होगा कि 10 साल आपकी बढ़ गई, आपका छोटा भाई 8 ही साल बढ़ा, ऐसा तो होगा नहीं, वो भी 10 साल ही बढ़ेगा। यानी कि जो गैप होगा वो हमेशा इक्वल रहेगा, वो कभी बदलेगा नहीं। अगर आप अपने भाई से 4 साल बड़े हो तो अगले आने वाले 10 साल के बाद, चाहे 15 साल के बाद, चाहे 20 साल के बाद, हमेशा 4 साल बड़े ही रहोगे। वही काम यहाँ पे है। अगर ये 26 साल बड़ा है तो आप देखेंगे अनुपात में कितना बड़ा है, 2, और 2 की वैल्यू कितनी है, 26। अब पूछा क्या, पिता की वर्तमान आयु पूछिए, तो आप देखेंगे 26 जो वैल्यू है, 26 ये 2 की है, कितने की है, 2 की है। हम 3 की निकालेंगे तो 2 से कट करेंगे तो 13, और 13 तियाँ 69, 13 तियाँ 39, 13 तियाँ 39। ये जो 39 साल है ये पिता की 3 साल के बाद की है। पिता की एज है जो वो 3 साल बाद की है, बट पूछी वर्तमान। तो अब वर्तमान में क्या करेंगे, आप माइनस का 3 कर देंगे तो कितना रह जाएगा, 36। है कोई ऑप्शन, ये दे रखा। अच्छा क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे। एक आदमी अपने बेटे से 24 साल बड़ा है। अब ये आदमी अपने बेटे से 24 साल बड़ा हमेशा रहेगा, चाहे पिता 60 साल का हो जाए, चाहे पिता 50 साल का हो जाए, चाहे पिता 10 साल का हो, 10 का नहीं, बड़ा ही होगा, 24 से बड़ा ही होगा, ठीक है। जैसे अब आके 4 साल बाद उसकी आयु अपने बेटे की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। इसका मतलब ये जो फादर है, फादर, ये सन है, सन 1 है तो ये 2 है, इन दोनों का अंतर 1, और 1 कितने के बराबर है, तो आप बोलेंगे 24 के बराबर है। अब पूछिए कितनी है, पिता की वर्तमान पूछिए। यहाँ पे पिता की 48 साल हो जाएगी, क्योंकि एक वैल्यू 1 के बराबर कितना है, 24, तो 2 के बराबर 48 हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। ये तो जो एज है, ये जो 48 एज है, ये इसकी 4 साल बाद की है। अब वर्तमान पे अगर आएंगे तो अब क्या करेंगे, इसमें से 4 कम कर देंगे तो कितना रह जाएगा, 44। यही आपका राइट आंसर, 44, ठीक है। मज़ा आ रहा है ना। अगर मज़ा आता है तो शेयर कीजिए, उन लोगों के पास पहुंचा दीजिए जो लोग सीखना चाहते हैं कुछ अच्छा, कुछ नया। देखो अगला सवाल देखते हैं। देखो ये सवाल क्या है, सुनीला और शीला की आयु में अंतर 12 साल का है। आप ये मान के चलना कि सुनीला और शीला, इनका जो अंतर 12 है ये हमेशा रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि 2 साल के बाद ये अंतर बदल जाएगा, अंतर कभी बदलता नहीं है। उम्रों का योग हमेशा वही रहता है, अंतर हमेशा वही रहेगा। कह रहा है 9 साल पहले, अब 9 साल पहले की बात कर रहा है, बड़ी की आयु छोटी की आयु से 4 गुनी थी। अब पता तो है नहीं इसमें, तो अब एक मानना पड़ेगा, कोई ना कोई बड़ी छोटी कोई एक मान लो, सुनीला और शीला। किसी को तो एक को तो बड़ा मानना ही पड़ेगा। एक गाना भी तो था, शीला की जवानी, वही शीला जवानी है। आप देखो, अगर मैं मान लूँ कि ये 1 है तो ये कितनी होगी, 4, ठीक है। इन दोनों का अंतर कितना है, आप बोलेंगे 3। ये आपके हिसाब से 3 अंतर है, लेकिन वास्तव में अंतर कितने का, 12 है। तो ये इससे 4 गुना है, ऐसे कह सकते हैं। 12 वैल्यू 3 की है, 12 वैल्यू 3 की है। अब किसकी पूछी है, उनकी दोनों की पूछी है, तो एक इसकी निकालो पहले, 1 के 1 का गुणा करेंगे, 3 कम 3, 3 चौक 12, ये 4 आ जाएगी। ये 4 साल जो एज आई है शीला की, ये 9 साल पहले की है। तो वर्तमान पूछी है, तो अगर ये 4 साल 9 साल पहले थी तो 9 साल जोड़ने भी तो पड़ेंगे वर्तमान तक आने के लिए। तो जैसे ही आप 4 साल में 9 जोड़ेंगे तो इसकी एज कितनी हो जाएगी, 13 साल हो जाएगी। अब 13 एक में ही ऑप्शन दे रखा था, ये दे रखा है, तो आपका राइट आंसर तो ये हो जाएगा। फिर जो सुनीला की निकालेंगे, आप बोलेंगे 12 वैल्यू जो है 12 साल, ये वैल्यू 3 की है, हमें 4 की निकाल देनी है। आप 3 से जब कट करेंगे तो ये आ जाएगा 4 चौक 16। ये 16 साल जो एज निकली है सुनीला की, ये 9 साल पहले की है। अब 9 साल वर्तमान आने के लिए क्या करेंगे, आप 9 जोड़ेंगे तो 16 और 9 कितना होता है, 25, भाई इसकी 25 साल है।
तो छोटे वाले की 13 और बड़े वाले की 25। अब ये नहीं कह सकते कि बड़ी कौन छोटी कौन, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, इस सवाल में ऐसा कुछ नहीं दिया है। अब बढ़ते हैं आगे, एक अलग सवाल करेंगे। हम एक्स फैक्स नहीं मानते हैं, एक्स से हमें हेट है, घृणा है, हर किसी की ज़िंदगी में एक्स होती है, एक्स। प्रीतम से 9 साल छोटा है। इधर देखो, ये कोई व्यक्ति है प्रियम नाम सुन के तो मुझे थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि कोई था एक प्रियम था, हाँ होता है। प्रीतम से 9 साल छोटा है, ये कोई प्रीतम है। प्रीतम से 9 साल छोटा है तो हमेशा ही छोटा रहेगा। इसका मतलब है कि अगर ये x है तो ये x - 9 है, छोटा है प्रियम, ठीक है। या आप इसे x मानोगे तो ये x मैं मानता नहीं हूँ, इन चीज़ें x से मुझे घृणा है, ये हम नहीं मानते हैं ना, हम मानो। आगे क्या कह रहा है, 5 साल पहले प्रियम की 4 गुनी आयु प्रीतम की 3 गुनी आयु के बराबर है। ऐसे लिख लो आप, प्रियम PRI की 4 गुनी, प्रियम की 4 गुनी आयु प्रीतम PRIT की 3 गुनी के बराबर है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, प्री और प्रीतम बराबर आ जाएगा 3/4, ठीक है, ये आ जाएगा ना। अब इन दोनों का अंतर कितना, 1 है, लेकिन वास्तव में अंतर कितने का, तो आप बोलेंगे 9 का है। तो आप देखेंगे ये 9 × 3 = 27 आ जाएगा, ये 9 × 4 = 36 आ जाएगा, ठीक है। अब पूछा क्या है, ये बात कह रहा था 5 साल पहले की, तो कह रहा है प्रियम की वर्तमान आयु बताओ। प्रियम की पहले कितनी थी, तो आप बोलेंगे 27 साल थी। अगर ये 27 साल थी पहले की, तो वर्तमान अगर 5 जोड़ेंगे आप तो 27 और 5 कितना हो जाएगा, 32। ये प्रियम की आयु 32। क्लियर, मज़ा आ रहा ना, ऐसे ही मज़ा आएगा। इससे शॉर्ट नहीं हो सकता है, इससे आसान भी नहीं हो सकता है, हमने कुछ किया नहीं है। इन दोनों की एज का अंतर 9 है, वो 9 हमेशा रहेगा। हमने जिस हिसाब से ये दे रखा था, प्रियम की 4 गुनी तो प्रियम की 4 गुनी, प्रीतम की 3 गुनी, प्रीतम की 3 गुनी बराबर है, बराबर कर दिया। प्रियम बटी प्रीतम, ये प्रीतम नीचे आ जाएगा, 3 ये 4 नीचे चला जाएगा। इन दोनों का अंतर 1 है आपके हिसाब से, लेकिन रियल में अंतर 9 साल का है, यानी कि जो 9 वैल्यू है वो 1 की है। अब 3 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 × 3 = 27, यानी कि जो प्रियम है वो 5 साल पहले 27 साल की थी। अब 5 जोड़ेंगे तो 27 और 5 = 32, ठीक है। 4 सालों के अंतराल से जन्मे 4 बच्चों की आयु का योगफल 48 है। देखो, इसको करने का तरीका बहुत ही आसान है, आप तो ऐसे भी कर सकते हो, तरीके कई हैं। a + 4 a + 8 a + 12 बराबर 48। तो 4a 12 8 20 और 4 24 बराबर 48। तो 4a बराबर आ जाएगा 24, तो a बराबर आ जाएगा 6। ये आपका राइट आंसर, क्योंकि उसने ये पूछा सबसे छोटे की। एक और तरीका है, वो हम अभी नहीं, जब मैं इसी सवाल को वापस एक बार कराऊंगा एवरेज में, तब मैं वहाँ पे बताऊंगा एवरेज की यूज कैसे करेंगे इसके अंदर। ए और बी की आयु का अनुपात 1:2 है। यहाँ पे 2 व्यक्ति हैं, ए और बी, इसका 1 है, इसका 2 है। 7 साल बाद उनकी आयु 3 और 5 हो जाएगी। 7 साल के बाद उनकी आयु का अनुपात 3:5 हो जाएगा, कोई बात नहीं, उनकी वर्तमान आयु। एक बात बताओ, ये बाद की बात कर रहा है, ये वर्तमान की बात कर रहा है। एक बात बताओ, अगर 7 साल की बाद की बात करेगा तो ऐसा तो नहीं है कि ये 7 बढ़े और ये 7 ना बढ़े, दोनों ही 7 बढ़ेंगे। यानी 7 साल इसकी भी बढ़ेगी, 7 ईयर इसकी भी बढ़ेगी, दोनों 7 बढ़ेंगे। ऐसा तो नहीं कि एक 7 साल बढ़े या एक बढ़े ही ना, कि मैं नहीं बढ़ना चाहता, मैं तो भाई ऐसे ही रहना चाहता। क्या एज का बढ़ना ऐसा है पॉसिबल हो सकता है कि आप मन चाहे तो बढ़ो, आप मन चाहे तब ना बढ़ो? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, सेम लोग बढ़ेंगे, बस वही चीज़ है। तो आप देखेंगे इनका अंतर, देखो यहाँ पे अंतर 3 का है, 2 से 5 बना, यानी यहाँ पे 3 है और 1 से 3 यानी 2 है। हमें ये अंतर बराबर करना है, आसान है। नीचे वाले अंतर देखो आप, 3 और 5 का अंतर 2 है, इस 2 का गुणा ऊपर कर दो आप। जैसे ही आप करेंगे तो ऊपर 2 और ये 4 बन जाएगा, और नीचे ऊपर वाले 1 और 2 का अंतर 1 है, तो हमने नहीं किया, कोई बात नहीं। अब आप देखेंगे हमारे पास ये 4 है और ये 2 है, ये हमारे पास 4 है और ये हमारे पास
2 है, तो आप देखिए 4 से 5 बना, 1 बढ़ गया, 2 से 3 बना, 1 बढ़ गया। ये 1 क्यों बढ़ा है? क्योंकि दोनों की एज कितनी बड़ी है? 7 साल, तो 7 वैल्यू 1 की है। अब पूछा क्या है? दोनों की वर्तमान आयु, इसकी वर्तमान 2 है तो 2 से गुणा कर लो, तो 7 दूनी 14 है। अब इसकी अगर देखेंगे तो 7 वैल्यू 1 की है, इसकी कितनी है? 4, तो अब 4 से गुणा करेंगे तो 7 चौको 28, तो 14 और 28 ये ऑप्शन पहला वाला, ये इसका राइट आंसर। ठीक है, रेशियो का यूज करके अपने कर देंगे, अनुपात का यूज करो ओ हो जाएगा। ये मैं सवाल करा चुका हूँ, सुनीला और शीला की आयु वाला, इसका आंसर भी आएगा 13 और 25। आप इसे खुद भी करके देखना। अगला सवाल देखो, 2 भाइयों की आयु का अनुपात 5:8 है। ये 5 है, ये 8 है, इसको ए मान लो, इसको अब बी मान लो, और उनकी आयु में अंतर 12 का है। तो आप देखिए यहाँ पे अंतर कितने का है? 3। ये आपके हिसाब से, लेकिन रियल में अंतर 12 है, यानी ऐसे कह सकते हैं जो 3 है वो 12 के बराबर है। तो आप देखिए 3 से 12 बना, यानी कि ये 4 गुना बना है, 4 गुना बना है। तो 5 का 4 गुना आप करोगे कितना आएगा? 20। 8 का गुना करोगे 4, तो 8 चौको 32। तो आप देखें 20 और 32, ये पहला वाला ऑप्शन ये हो जाएगा। खत्म कहानी, खत्म कहानी। एक सवाल निकल गया ना। देखो ये सवाल देखते हैं। वाह भाई वाह, एक दादा की उम्र उसके पोते की उम्र से 5 गुना ज़्यादा है। कहने का मतलब ये है कि उसके एक दादाजी हैं, ये दादा, गांव में बहुत दादा होते हैं, और एक उधर पोता। तो ये कह रहे हैं कि दादा की उम्र उसके पोते की उम्र से 5 गुना ज़्यादा, यानी ये 1 है तो ये 5 है। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दादा और पोते की संभावित कुल उम्र का समर्थन नहीं करती है। यही पूछना चाह रहा है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन या कौन सी एज एक ऐसी है जो सही नहीं हो सकती है। एक ऐसी है, इसका मतलब कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ता है 5 और 1 6 को, 5 और 1 को, तो कितना आएगा? 6। अब आप जाइए ऑप्शन पे, जो 6 से नहीं कटेगी वही नहीं होगी। तो आप देखेंगे 72 कट जाएगी, 5 6 72 होता है, 6 9 54 होता है, 11 6 66 होता है, 50 6 से नहीं कटेगी, ये आपका राइट आंसर। जो 6 से नहीं कटेगी वही इसका आंसर। अब आगे बढ़ते हैं, क्या करें, ये धीरे आगे बहुत जल्दी भागता है, इसे बड़ा जल्दी है। ये सवाल आप करके देखो, ये मैं आपको दे रहा हूँ रेंट वर्क, थोड़ा सा अच्छा है, खुद तो कुछ करो, खुद तो कुछ करके देखो, तब मैं अगला बताएंगे। देखो ये देखो, 6 साल पहले 2 व्यक्ति पी और क्यू की आयु का अनुपात 3:2 था, यानी ये 3 थे, ये 2 थे, ये पी हैं, ये क्यू हैं। ये 6 साल पहले की बात कर रहा है, 6 साल पहले की। ठीक है, 4 साल बाद ये मान लेता हूँ, यहाँ पे ये कंडीशन है, ये हमारा वर्तमान है, यानी जो डेट खींचा है यह कंडीशन है वर्तमान। ये 6 साल पहले की, अब यहाँ से 4 साल बाद की, यहाँ से 4 साल बाद क्या कहानी है कि ये 8 है और ये 7 है। क्लियर? एक बात बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक 6 और 4 10, दोनों की एज का गैप 10 साल का है, यानी कि ये भी 10 साल का, ये भी 10 साल का, समान है। तो बस करना क्या है, संख्याओं के बीच का अंतर समान कर लो। आप देखेंगे 2 से 7 बना, 5 बढ़ गया, 3 से 8 बना, 5 बढ़ गया, बराबर है। जब बराबरी है तो बस काम हो गया। तो आप देखेंगे 10 वैल्यू 5 की हो जाएगी, क्योंकि ये 6 साल और 4 साल है, टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक की एज का गैप कितना है? 10 साल का, लेकिन अनुपात में कितना अंतर है? 5 का, 2 गुना है। अब पूछा क्या, तो पी की आयु कितनी है? अब ये नहीं पता, वर्तमान पूछी तो वर्तमान निकाल लो। तो आप देखिए पी की आयु यहाँ पे 3 का है, तो अब देखिए इसका भी 2 गुना कर देंगे, 6 आ जाएगा। यहाँ से भी निकाल सकते हैं, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6। ये 6 साल जो निकली है, ये 6 साल पहले की है। अब वर्तमान आने के लिए क्या करेंगे आप, इसी में 6 साल जोड़नी पड़ेगी, तो आ जाएगी 12। ये आपका राइट आंसर। ये जो 12 साल है ये आपका राइट आंसर। या ऐसा कर सकते थे, कुछ बच्चे ऐसे नमूने होंगे जो बोलेंगे हम 3 का तो नहीं निकालें, तो 8 का निकालेंगे। अरे भैया 8 का निकाल लो, क्या दिक्कत है? लो देखो, आप देखेंगे 10 वैल्यू
5 की है, आप 8 की निकालेंगे, 5 से कट करेंगे, 8 दूनी 16 है। ये 16 जो है ना, ये 4 साल बाद की है, 4 साल बाद की है। अब वर्तमान लाने के लिए क्या करेंगे, आप 4 साल कम करेंगे, जैसे 16 में से 4 कम करेंगे कितना आएगा, 12, तो 12 ही आएगा, ये कभी बदलेगा नहीं। आज के लिए इतना ही, थोड़ा अच्छे सवाल थे, इसको अच्छे से आप करके देखेंगे। आगे और सीरीज अभी लेके आएंगे परसेंटेज की सीरीज, यानी जितने चैप्टर हैं पैट के अंदर वो तुम कराएंगे ही कराएंगे। ये थोड़ा मेरा मन था कि चलो हम ये भी कुछ बता देते हैं। अभी परसेंटेज की लगभग वीडियो आएंगी 10, और उस 10 वीडियो में जो भी अच्छे अच्छे सवाल हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। इसी के बाद अब परसेंटेज स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और बिल्कुल नई तरीके से। अभी तक जितने भी हमने वीडियो को डाला है अपने चैनल के परसेंटेज की, चाहे वो मैथिया वाले पे चाहे इस पे, उससे सॉल्यूशन बिल्कुल नया मिलेगा, उससे शॉर्ट मिलेगा, उससे अच्छा मिलेगा, ठीक है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।